हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10th का सबसे इम्पॉर्टेंट पोएम भाई जिससे क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं उसको देखने वाले हैं। और आप लोगों ने थंबनेल में तो टाइटल देख ही लिया होगा, अ टाइगर इन द जू। भाई इस पोएम से क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस पोएम को उतनी अच्छी तरह से हम लोग क्लियर करेंगे। और इस वीडियो में आपको इस पोएम का पूरा एक्सप्लेनेशन प्लस पोएटिक डिवाइसेस प्लस जो भी इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, टोन्स हैं, सेंट्रल आइडियाज, थीम्स, कंप्लीट सब कुछ एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तो मैं पूरी तरह श्योर हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चंस लिखने में कभी भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। तो स्टूडेंट्स बिना टाइम पास किए स्टार्ट करते हैं पोएम। तो टाइटल आपको दिख रहा होगा टाइगर इन द जू। और टाइगर, एक टाइगर जो कहां पे है, जू में है। पोएट इसके हैं लेस्ली नॉरिस। तो टाइटल तो बहुत ही इजी है, और टाइगर इन द जू, एक टाइगर जो कहां है, जू में है। बट भाई जितना इजी टाइटल है उतना ही इसका डीप सेंस है, उस पर ध्यान देना होगा मेरे को। बिकॉज बिना सेंस पे ध्यान दिए, बिना सिंबॉलिक मीनिंग पे ध्यान दिए कभी पोएम क्लियर नहीं होगा। सिंबॉलिक मीनिंग ये क्या होता है? तो भाई लिटरल मीनिंग पोएम का लाइन बाय लाइन अगर आप हिंदी कर देते हो वो लिटरल मीनिंग हो जाता है, बट उस पर जो हिडन सेंस होता है वही होता है सिंबॉलिक मीनिंग। और बिना उस पर ध्यान दिए कभी पोएम क्लियर हो ही नहीं सकता है, आप क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो पोएम है ये सिंपली कंट्रास्ट शो करता है अ टाइगर इन द जू में और अ टाइगर इन द फॉरेस्ट में। बहुत ही इजी वर्ड्स में मैं समझाऊं अगर तो, एक ऐसा टाइगर जो कि जू में लॉक्ड है, केज में लॉक्ड है, और एक ऐसा टाइगर जो एकदम फ्रीली अपने एरिया यानी कि फॉरेस्ट में घूम रहा है। तो क्या दोनों के एटीट्यूड में, बिहेवियर में चेंजिंग नहीं होगी? तो बिल्कुल होगी भाई। वो जो टाइगर जो कि लॉक्ड है वो बहुत ही डरा हुआ महसूस करेगा, वो अपने पावर को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज पावर। बट जो टाइगर फ्रीली घूम रहा है ही इज एबल टू एक्सप्रेस हिज पावर। ये डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेंजा वाइज, एक एक स्टेंजा को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। तो देखिए ये भी ध्यान दीजिए कि थीम इसका है फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी, यानी इसमें फ्रीडम और कैप्टिविटी के बारे में बात की गई है। और ध्यान रखिएगा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है और इससे क्वेश्चंस तो जनरली पूछे ही जाते हैं बोर्ड में। स्टार्ट करते हैं हमारा स्टेंजा फर्स्ट। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन इज क्वाइट रेज। ही यहां पे जो वर्ड है वो आपको अ टाइगर इन द जू के लिए यूज किया जा रहा है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो पोएम है ये अल्टरनेट स्टेंजास चल रहे हैं। इसमें एक स्टेंजा आएगा अ टाइगर इन द जू के लिए और दूसरा स्टेंजा आएगा अ टाइगर इन द फॉरेस्ट के लिए। तो ये भी देखना होगा कि कौन सा स्टेंजा टाइगर इन द जू को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा स्टेंजा टाइगर इन द फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां मैं क्लियर कर दूं कि यहां पे ये जो स्टेंजा है इसका जो फर्स्ट वर्ड है ही, यहां पे ही अ टाइगर इन द जू को रिप्रेजेंट कर रहा है। पढ़ के देखिए क्लियर हो जाएगा। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्टॉक्स में स्ट्रेंट्स होता है टू मूव साइलेंटली, बहुत ही क्वाइटली, एकदम शांति से चलना। इन इज विविड स्ट्रैप्स, स्ट्रैप्स जो धारियां होती हैं, विविड मीन्स ब्राइट, यानी जो टाइगर है उसका बॉडी बहुत ही, इसमें जो धारियां हैं, धारियां बहुत ही ब्राइट है, चमकीली है और बहुत ही साइलेंटली बेचारा वो। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कहां टहल रहा है भाई, कहां चल रहा है? तो अपने केज में ही कुछ कदम वो चल पा रहा है। केज का एरिया लिमिटेड होता है ना भाई, तो बहुत ही लिमिटेड एरिया में बहुत ही साइलेंटली बेचारा वो वॉक कर रहा है, चल रहा है। उसके बॉडी पे ब्राइट स्ट्राइप्स हैं, बहुत ही चमकीली धारियां हैं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो पैड्स हैं, जो पंजा होता है वो बहुत ही क्वाइट है, बहुत ही सॉफ्ट बोल सकते हैं, वेलवेट की तरह सॉफ्ट है। इन हिज क्वाइट रेज, और क्वाइट मीन्स होता है भाई साइलेंट और रेज मीन्स होता है एंगर। अब यहां बहुत खतरनाक चीज यूज हुआ है, ध्यान देंगे आप। एक क्वाइट मीन्स साइलेंट, रेज मीन्स एंगर, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? तो बिल्कुल हुआ भाई। तो अपोजिट हुआ तो अगर किसी एक लाइन में दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज किया जाए तो वहां पे एक खतरनाक सा पोएटिक डिवाइस यूज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीमोरन। तो ऑक्सीमोरन एक ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज किया जाए। क्वाइट, रेज, क्वाइट मीन्स साइलेंट, रेज मीन्स एंगर। दो अपोजिट वर्ड्स को, दो एंटोनिम्स को एक साथ यूज किया गया तो यहां पे क्या यूज हुआ है? तो ऑक्सीमोरन यूज हुआ है। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि उसके जो पैड्स हैं वो बहुत ही क्वाइट हैं, बहुत ही साइलेंट वो दिख रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा वो सॉफ्ट हैं। किसके जैसा? तो वेलवेट के जैसा। और वो अपने गुस्से को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, इसलिए वो क्या है? बहुत ज्यादा साइलेंट है। अगर आप भी लॉक्ड रहोगे तो क्या आप
अपने पूरे एबिलिटी को शो कर पाओगे? तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स स्टेंजा 1 यही कह रहा है कि जो हमारा टाइगर है उसके बॉडी पे ब्राइट स्ट्राइप्स है, बहुत ही साइलेंटली चल रहा है वो। और कहां चल रहा है? फ्रीली घूम रहा है क्या सब जगह? नहीं, तो कुछ ही एरियाज जो उसको एरिया मिला है केज का, उसी एरिया में बेचारा वो बहुत ही साइलेंटली चल रहा है। उसके जो पैड्स हैं वो बहुत ही क्या बोलते हैं, वेलवेट की तरह सॉफ्ट है। और वो गुस्से में तो है बट अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा बिकॉज ही इज लॉक्ड। क्लियर? अब देखिए यहां पे ही वर्ड यूज किया है भाई, तो ही वर्ड जनरली ह्यूमन बींग्स के लिए होते हैं बट यहां पे ही वर्ड टाइगर के लिए यूज किया गया। तो भाई इसको हम क्लियरली बोल सकते हैं कि यहां पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज है? तो पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन। बिकॉज अगर कोई ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होने वाले वर्ड्स को अगर टाइगर के लिए यूज किया गया हो, दैट मीन्स कोई ह्यूमन बींग्स तो है ही नहीं। टाइगर के लिए जनरली इट होता है बट यहां पे ही यूज किया गया तो क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स, यहां पे एक लाइन है। इस लाइन में हमें जो पोएट है वो इमेजिन करवा रहा है कि इमेजिन कीजिए वो जो टाइगर है वो कुछ कदम को चल रहा है, बहुत ही साइलेंटली चल रहा है अपने केज में। तो यहां पे इमेजिनेशन कराया जा रहा है। तो यहां भी एक पोएटिक डिवाइस यूज है, कौन सा बताइए? इमेजरी। कौन सा यूज है? इमेजरी। ये भी पोएटिक डिवाइस यहां पे यूज है। फिर यहां आगे ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो पैड्स है उसके जो पंजे हैं उसे वेलवेट से कंपेयर किया गया है, बिना लाइक और एज वर्ड को लगे। तो यहां पे मेटाफोर यूज है। कौन यूज है? मेटाफोर। अब हमने यहां पे ये 3 पोएटिक डिवाइस को कवर कर लिया। 3 है, कितने हैं? 4 हो गए ना। पहला पर्सोनिफिकेशन, बिकॉज ही वर्ड ह्यूमंस के लिए आते हैं और यहां पे तो टाइगर के लिए यूज किया गया। दूसरा इमेजरी, बिकॉज इस लाइन में जो पोएट है वो हमें इमेजिन करवा रहे हैं। थर्ड क्या था? हाँ, तो उसके पैड्स को वेलवेट से कंपेयर किया गया है। तो जहां पे कंपैरिजन होता है और लाइक और एज वर्ड नहीं लगा रहना, नहीं लगा हो, तो वहां पे क्या होता है? मेटाफोर होता है। बट अगर लाइक और एज वर्ड लग जाए तो क्या हो जाएगा? वो सिल्ली हो जाएगा। क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जहां पे जिस दो चीज को कंपेयर किया जाए और कंपैरिजन करने में अगर लाइक और एज वर्ड को यूज कर रहे हो तो वो सिमिली कहलाएगा, और अगर आप दो चीज को कंपेयर कर रहे हो बिना लाइक और एज वर्ड के तो वो मेटाफोर कहलाएगा। क्लियर है? और यहां पे लास्ट में पोएटिक डिवाइस यूज है क्वाइट रेज। एक क्वाइट का मतलब साइलेंट, रेज मींस एंगर, दो एंटोनिम्स को एक साथ यूज किया गया। तो ऐसे जगह में जो भी पोएटिक डिवाइस यूज है उसे बोलते हैं ऑक्सीमोरन, OXYMORON। क्लियर? तो ये था स्टेंजा 1 जो आप पूरी तरह क्लियर आपको हो गया होगा। इसमें सिंपली कितने गंदे कंडीशन को दिखाया जा रहा है, किसका? अ टाइगर इन द जू का। तो चलिए देखते हैं स्टेंजा 2। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल, वेयर प्लम्प डियर पास। यहां पे कह रहा है शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्क मींस व्हाट? तो लर्क मींस हाइड, उसे हाइड होना चाहिए, उसे छिपा होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबे लंबे ग्रास में स्लाइड करते हुए, फिसलते हुए, छिपके जाते हुए। नियर द वाटर होल, कहां पे? तो वाटर होल के पास। और वाटर होल क्या होता है? तो वाटर होल वैसा प्लेस फॉरेस्ट में जहां पे सारे एनिमल्स पानी पीने के लिए आते हैं, और टाइप ऑफ पॉन्ड कह सकते हो आप। और वेयर प्लम्प डियर पास, जहां पे प्लम्प मींस फैट, डियर पास, दैट मींस कहना ये चाह रहा है कि वैसा जगह फॉरेस्ट का जहां पे डियर जहां से गुजरते हो, जहां पानी पीने आते हो, उस टाइगर को उस केज में नहीं बल्कि उस प्लेस पे होना चाहिए, और फिर धीरे धीरे स्लाइड करते हुए, छिपते छिपते उस डियर को हंट करना चाहिए। ये एक रियल एबिलिटी होता है, किसका? तो टाइगर का, जो कि अभी कहां है? तो वो केज में लॉक्ड है और इस अपने पावर को वो शो नहीं कर पा रहा है। तो स्टूडेंट्स आप ही बताइए कि ये जो स्टेंजा था वो किसके लिए था? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अ टाइगर इन द जू के लिए था या अ टाइगर इन द फॉरेस्ट के लिए था? तो ये तो क्लियर हो गया। स्टेंजा 1 में हमने ये देखा कि किस तरह टाइगर इन द जू है वो किस तरह अपने लाइफ को स्पेंड कर रहा है, किस तरह अपने लाइफ को स्पेंड कर रहा है। वो तो बहुत ही वो डरा हुआ है, वो अपने पावर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। उसमें गुस्सा तो है बट वो साइलेंट क्यों है? बिकॉज वो अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहा है। और उसे क्या करना चाहिए? तो उसे जंगल में रहना चाहिए, उसे वाटर होल के पास जहां से डियर गुजरते हैं वहां पे छिपके, स्लाइडिंग करते हुए, ग्रास से छिपते हुए, धीरे धीरे बढ़ते हुए उस डियर को हंट करना चाहिए। और ये एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक होता है, किसका? तो टाइगर का, बट वो कर नहीं पा रहा है। अब बात करते हैं इस स्टेंजा के पोएटिक डिवाइसेस का। तो देखिए स्टूडेंट आप ध्यान देंगे कि सेकेंड और थर्ड लाइन में कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं है।
तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई पोएम में किसी 2 या 3 लाइन में कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया हुआ है तो वहां पे एक पोएटिक डिवाइस यूज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंजैम्पमेंट। क्या बोलते हैं? इंजैम्पमेंट। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहना चाहिए आपको। वैसा लाइन जहां पे कोई पंक्चुएशन मार्क ना हो, वैसे लाइंस में जो पोएटिक डिवाइस यूज होता है उसे क्या बोलते हैं? इंजैम्पमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है साइड में, आप कॉपी पे जरूर नोट कीजिएगा। आप जब भी लेक्चर देख रहे हो तो आप अपना कॉपी और पेन लेके अपने साथ बैठिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उसे आप नोट कर सको। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें प्लम डियर पास में पी साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें पी साउंड का रिपीटेशन हो रहा है और जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है उसे बोलते हैं एलिट्रेशन। वैसा पोएटिक डिवाइस जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट समझते हो ना भाई, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, तो जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है वैसे पोएटिक डिवाइस को एलिट्रेशन बोलते हैं। यहां पे साइड में लिखा हुआ है, आप ध्यान दे लोगे, कॉपी पे उसको लिख लोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टेंजा 3 की तरफ। तो स्टेंजा 3 कह रहा है शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स इज बेरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस। स्नैरलिंग मींस क्या होता है? तो स्नैरलिंग होता है रोरिंग, गरजना। ठीक है, तो उस टाइगर को गरजना चाहिए। कहां पे? तो घर के चारों तरफ। तो कहां के घरे? एट द जंगल्स एज, यानी वैसे घर जो जंगल के एज पे हो। एज मींस किनारे, यानी वैसे घर जो जंगल के किनारे हो, वैसा गांव जो जंगल के किनारे बसा हो। उस टाइगर को वहां पे जाकर, उस टाइगर को वहां पे जाकर क्या करना चाहिए? तो बेरिंग हिज वाइट फैंक्स। बेरिंग मींस क्या होता है? अनकवर्ड। जो उसके अनकवर्ड फैंक्स हैं, फैंक्स मींस देखिए यहां पे लिखा हुआ है शार्प टीथ, क्रॉस मींस शार्प नेल्स, यानी उस टाइगर को जंगल के किनारे जो घर है वहां पे जाके अपने फैंक्स, अपने शार्प नेल्स, अपने शार्प टीथ को दिखाकर टेरराइजिंग द विलेज, गांव में आतंक का माहौल फैलाना चाहिए। ये काम होता है किसका? एक टाइगर का, जो कि केज में लॉक्ड है, वो कर नहीं पा रहा है। तो भाई ये तो क्लियर है ना, यहां पे जो भी ये स्टेंजा यूज है इसमें किस टाइगर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है? तो ऑफ कोर्स अ टाइगर इन द फॉरेस्ट को। अगर वो फॉरेस्ट में होता तो ये काम करता। यहां पे स्टेंजा 2 और 3 मैंने आपसे क्वेश्चन किया है ना, ये कमेंट में रिप्लाई देना आप, तो आप वो देंगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बस आप ये देख लीजिए कि कौन सा जो स्टेंजा है टाइगर इन द जू को और कौन सा स्टेंजा टाइगर इन द फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मेरे को तो पता है, मैंने तो हिंट ऑलरेडी दे ही दिया है, तो आप लोग तो उतने चालाक हैं ही हैं कि कैच कर लेंगे। ठीक है, फिर भी आप कैच करके कमेंट में रिप्लाई जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं इस स्टेंजा में यूज किए गए पोएटिक डिवाइस का। तो देखिए यहां पे यूज है स्नैरलिंग, है ना, यूज स्नैरलिंग। मैंने क्या बताया स्नैरलिंग मींस? आप नोट कर रहे हो कॉपी पे? अगर नहीं कर रहे हो भाई तो यही तो दिक्कत है ना, आप नोट नहीं करो, एग्जाम में भूल जाओगे, कैसे होगा? मान लो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ दिया कि भाई एक सिनोनिम बताइए, आप स्नैरलिंग वर्ड का क्या लिखोगे? तो यहां पे मैं बता दूं कि स्नैरलिंग मींस होता है रोरिंग। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पोएम के लाइन में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई पोएम के लाइन में कोई नेचुरल साउंड को दिखाया जाए तो वहां पे एक बहुत ही थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा पोएटिक डिवाइस यूज होता है जिसका स्पेलिंग यहां लिखा हुआ है ओनोमेटोपिया। ठीक है, यहां पे याद रखिएगा कि अगर कोई पोएम के लाइन में कोई नेचुरल साउंड को दिखाया जा रहा है तो रोरिंग, रोरिंग टाइगर का साउंड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, तो उस साउंड को यूज किया गया है, तो उस लाइन में हम कह सकते हैं कि ओनोमेटोपिया पोएटिक डिवाइस को यूज किया गया है। अगर कोई लाइन में किसी साउंड को दिखाया जाए तो वहां पे ओनोमेटोपिया होता है। ठीक है, एट द जंगल से, ठीक है। हाँ, यहां देखिए बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स, इसमें आई जो साउंड है उसे बार बार रिपीट किया जा रहा है। किसको? आई को। अब एक बात का ध्यान दीजिएगा आप कि अगर कहीं पे वाउल साउंड को बार बार रिपीट किया जाए, किसको? तो वाउल साउंड को बार बार रिपीट किया जाए तो वहां पे जो पोएटिक डिवाइस यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एसोनेंस। अब बताइए आई, यहां भी आई रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वहां पे क्या बोलेंगे कि इस लाइन में भाई क्या यूज किया गया है? तो एसोनेंस को यूज किया गया है। स्टेंजा यही वाला क्लियर, तो हमने स्टेंजा 1, 2 और 3 को देख लिया। अब आते हैं 4 में। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। करना तो ये चाहिए था, डियर का हंटिंग वाला वो जो था कहानी, करना तो ये चाहिए था गांव में आतंक का माहौल फैलाना, बट लेकिन अब वो टाइगर क्या है? तो टाइगर लॉक्ड है। कहां लॉक्ड है? कंक्रीट सेल में, सेल में, पिंजरे में लॉक्ड है वो। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसमें ताकत तो है, उसमें कैपेसिटी तो है, उसमें इतना उसका पावर तो है कि वो कुछ करे, ये काम करे, बट वो कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं करेगा?
बिकॉज उसकी ताकत है वो कहाँ है, बार्स के पीछे है। जो पिंजरे का जो भी बार्स होते हैं, जो छड़ बोल सकते हैं जिससे पिंजरे को कैद किया जाता है, पिंजरा जैसे लॉक्ड रहता है, वो उसके अंदर है, तो उसका पावर भी कहाँ है, उस बार्स के पीछे है। वो बाहर कोई भी अपने पावर को शो नहीं कर पाएगा। तभी तो आप लोग जूम में जाते होंगे तो ऐसे फोन लेकर सेल्फी लेते होंगे, किसके साथ, टाइगर के साथ। अब बताइए अगर रियल में ओपन रहता आप सेल्फी ले पाते, अब क्यों कर पा रहे हो, बिकॉज वो लॉक्ड है। अगर फ्री हो जाता तो फिर तो आप, मैं नहीं बोलूंगा, आप सोच लेना। चलिए, तो वही कह रहा है वो लॉक्ड है कंक्रीट सेल के अंदर, और उसके जो भी है स्ट्रेंथ है वो लॉक्ड है बिहाइंड द बार्स, बार्स के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ इसके, बेचारा कुछ नहीं कर रहा। फिर से वर्ड हुआ स्टॉक, स्टॉक में क्या बताया था मैंने, टू मूव साइलेंटली। द लेंथ ऑफ हिज केज, जो उसका केज का लेंथ है, जो उसकी लंबाई है, जो उसका एरिया है, उसी एरिया में वो बेचारा बहुत ही शान से बार बार टहल रहा है, इधर उधर कर रहा है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, और जो विजिटर्स जो में देखने जा रहे हैं उसे वो इग्नोर कर रहा है। अब क्यों नहीं इग्नोर करेगा, क्या सोच रहा होगा वो कि भाई वैसे टाइगर जिसे देख के अच्छे अच्छे के होश उड़ जाए, और वैसे लोग जाकर टाइगर को पॉपकॉर्न खिलाएंगे, तो वो क्या करेगा ना, वो तो हेल्पलेस है बेचारा। अब वो हेल्पलेस है तो क्या कर सकता है, वो इग्नोर कर रहा है। जो भाई करना है कर लो, बस एक बार मेरे को फ्री हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तो ये था स्टेंजा 4, क्लियर। तो 1 और स्टेंजा 2, 3, 4 में क्या क्या है एक बार मैं फिर से याद दिला दूं। स्टेंजा 1 में कंडीशन दिखाया गया किसका, टाइगर जो कि जू में है। 3, 4 में ये बताया गया कि उसे क्या करना चाहिए, रियल टाइगर का काम क्या होता है। और 4 में ये बता दिया गया कि वो तो कर नहीं पाएगा ये सब चीज, क्यों, क्योंकि वो लॉक्ड है, उसकी ताकत जो है कहां है, वो बार्स के पीछे है। क्लियर। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ई साउंड रिपीट हो रहा है बार बार। देखिए लॉक में ई है, कंक्रीट में भी ई है, सेल में भी ई है। ई साउंड को रिपीट किया गया, वाउल्स को रिपीट किया गया है। तो आप तो क्लियर होंगे कि यहाँ पे मैंने क्या बताया था, कौन सा पोर्टी डिवाइस यूज है। आप कमेंट में इसको भी बताइएगा, लिख के अच्छी तरह से एकदम क्लास समझना है इसको, ये नहीं कि लेक्चर है। आपको लिख के टाइप करके और आपको कमेंट में रिप्लाई देना ही है कि हाँ सर इस लाइन में देखिए मैंने लिखा यहाँ पे ये सपोर्टिंग डिवाइस यूज है, तभी मैं आगे अच्छी अच्छी बातें आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहां तक ये क्लियर हो गया। अगर इसमें डाउट्स हो रहे हैं आप कमेंट्स में बिल्कुल पूछिए ना, बिल्कुल पूछिए, मैं रिप्लाई दूंगा। और प्रीवियस वीडियो में मैं बहुत सारा रिप्लाई दिया भी है, तो मैं दूंगा भी, मेरा काम ही यही है। काम है पढ़ाना, डाउट्स क्लियर करना, मैं करूंगा। आपका काम है पढ़ना, पढ़ो ना, क्या दिक्कत क्या है इसमें। अगर कोई डाउट्स होते हैं तो जरूर पूछिए। ठीक है, तो स्टेंजा 4 तक क्लियर हो गया। इसमें पोर्ट्री डिवाइस भी क्लियर हो रहा होगा। अगर आप कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बिल्कुल करें। और अब रह गया इसका स्टेंजा 5, और इसका जो भी अपना सेंटर आइडिया कह सकते हैं वो मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा समझा दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो के अगले पार्ट में, ठीक है, वीडियो के अगले पार्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए जाएंगे, वैसे क्वेश्चंस जो बोर्ड में आ चुके हैं और वैसे क्वेश्चन जो बोर्ड में आ सकते हैं इस चैप्टर का। मैं सारे इंटरनल क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा और साथ ही साथ उन सब का आंसर भी सिखाऊंगा कि उसका आंसर कैसे करते हैं, कैसे लिखेंगे उसका आंसर, की पॉइंट्स क्या होगा, वर्ड्स क्या होंगे, अंडरलाइन किसे करेंगे, ये सारी चीज, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन का, शॉर्ट क्वेश्चन का, सब कुछ एक चीज इस चैनल पे आपको सिखाया जाएगा। बस करना क्या है ये आपको पता होगा। ठीक है, तो अब स्टेंजा 5 देख लेते हैं। इसके बाद जो भी है थोड़ा सेंटर आइडिया देखकर हम लोग आज का वीडियो कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या लेकर आएंगे, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको लेकर आएंगे। तो आइए देखते हैं स्टेंजा 5। He hears the last voice at night, the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। वो जो टाइगर जो कि लॉक्ड है वो लास्ट वॉइस किसका सुन पाता है, तो पेट्रोलिंग कार्स का। पेट्रोलिंग कार्स क्या होते हैं, तो वैसे कार्स, वैसे केयर टेकर्स जो कि जू में एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए रात में एक बार विजिट कर लेते हैं सब कुछ सही है कि नहीं, उसी कार्स की आवाज को और रात में सुन के वो क्या होता है, तो सो जाता है। ठीक है, और स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो स्टार्स को बेचारा, वो जो ब्राइट स्टार्स होते हैं उसे ही देखते देखते बहुत ही मतलब लाचार टाइप का वो सो जाता है। ये लाइन क्या शो करना चाह रहा है कि उसके अंदर क्या बोलते हैं, डिजायर तो है कि बाहर जाएं, हम भी फ्रीली घूमें, पर बेचारा घूम नहीं पा रहा है ना, वो तो लॉक्ड है। तो वो बेचारा बहुत ही अपने आप को विवश फील कर रहा है, लाचार फील कर रहा है, इस होप में है कि कोई तो आए उसे यहां से फ्री करे। और फिर वो वही बेचारे आवाज को सुनकर, लास्ट वॉइस पेट्रोलिंग कार्स को सुनकर, स्टार्स को देखते देखते वो चुपचाप सो जाता है। तो भाई ये था कंडीशन किसका, अ टाइगर इन द जू का। आप ही बताइए कि टाइगर या किसी भी एनिमल्स को, नॉट ओनली ह्यूमंस बट आल्सो द एनिमल्स नीड फ्रीडम, तो किसी भी एनिमल्स को केज में लॉक करना सही है। हम लोग फिश को लाते हैं शो के लिए, एक्वेरियम में लॉक कर देते हैं, सही है ये नहीं है, तो इस पर थोड़ा विचार भी कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बिकॉज आपका काम है। ठीक है, अब बात करते हैं राइम स्कीम का। तो देखते हैं राइम स्कीम के लिए आप स्टेंजा 1 पे थोड़ा ध्यान देंगे। तो स्टेंजा 1 में राइम स्कीम निकालने के लिए क्या करना होता है कि जो स्टेंजाज में जो लाइंस है उसके लास्ट वर्ड पे ध्यान देना होता है। तो स्टेंजा 1 का
फर्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड क्या है, स्ट्राइप्स है, सेकंड में केज है, थर्ड में क्वाइट है, फोर्थ में रेज है। तो चलिए इन चारों का प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं। स्ट्राइप्स न्यू वर्ड है, उसके लिए ए लेके चलेंगे। केज ये भी दोनों मैच तो नहीं कर रहा, ये भी नया वर्ड है, नया वर्ड अलग मान लीजिए, बी मान लीजिए। क्वाइट, स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट तीनों का प्रोनाउंसिएशन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये तो डिफरेंट ही लग रहा है ना, तो सी मान लीजिए। एंड लास्ट में है रेज, तो स्ट्राइप्स रेज मैच नहीं किया, केज रेज मैच कर गया ना, यानी कि रेज का प्रोनाउंसिएशन केज के प्रोनाउंसिएशन से मैच करता है। और केज के लिए हम लोग क्या यूज किए हैं, बी, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, बी, देखिए यहां लिखा हुआ है, तो इसका राइम स्कीम क्या हो जाएगा, ए बी सी बी। अब फाइनली पूरा पोएम अब तो एकदम पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा ना। तो अब इसका लास्ट में सेंट्रल आइडिया देखते हैं। की पॉइंट्स बोलिए ना इसको, कहीं भी हो तो आप आंसर में इसको आप चिपका सकते हैं कहीं भी। अगर आपको आंसर राइटिंग करना है तो आप इस लाइंस को यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है देख लीजिए, सेंट्रल आइडिया भी इसको, हाँ सेंट्रल आइडिया बिल्कुल कह सकते हैं पोएम का। द पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जंगल एंड इन द जू। ये जो पोएम है ये कंट्रास्ट करता है, ये कंपैरिजन कर रहा है किसमें, तो अ टाइगर इन द जू में और टाइगर इन द जंगल के बिहेवियर में, एटीट्यूड में। इट शोज हाउ फ्रीडम मेक्स द टाइगर पावरफुल एंड फियरलेस। ये पोएम ये दिखाता है कि अगर किसी टाइगर को फ्रीडम दे दिया जाए तो किस तरह वो फियरलेस होकर एकदम बिना डर का, है ना, बहुत वो पावरफुल खुद को फील करेगा। वाइल कैप्टिविटी रेस्ट्रिक्ट्स इट्स स्ट्रेंथ, लेकिन जब उसे हम कैद कर देते हैं तो उसके स्ट्रेंथ को, उसकी ताकत को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, रोक देते हैं, कुछ कर नहीं पाता है। मेकिंग इट सैड एंड फ्रस्ट्रेटेड, और ऐसा करने से टाइगर ही नहीं कोई भी एनिमल, इवन पर्सन, ये जो पोएम है वो नेल्सन मंडेला यूनिट का है ना। तो भाई आप वो भी देख रहे थे कि किस तरह वो जो ब्लैक्स थे ऑपरेस थे तो किस तरह सैड रह रहे थे, टॉर्चर्ड फील कर रहे थे। तो उसी तरह एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमंस भी क्या हो जाएंगे, टॉर्चर्ड हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे, क्यों करने से, तो कैप्टिविटी में रखने से। हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल फ्रीडम, और ये जो पोएम है वो नेचुरल फ्रीडम के इंपॉर्टेंस को दिखाता है कि वो चाहे वो एनिमल्स हो या फिर वो क्या हो, वो एनिमल्स हो या फिर वो ह्यूमंस हो, ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स नीड फ्रीडम, सबको फ्रीडम की जरूरत होती है, मेरे को भी है, आपको भी है। तो आई होप इस पोएम पूरा क्लियर हो गया होगा, कहीं भी कोई डाउट्स नहीं होगा। अब रह गया बात, हमने पोएम तो पढ़ लिया, क्वेश्चंस कहां से करेंगे, तो क्वेश्चंस भी लेके मैं ही आऊंगा, लिखना कैसे ये भी मैं ही सिखाऊंगा। तो आपको बस सही से पढ़ना है, पंक्चुअल रहना है, वीडियोस को देखना है, और थोड़ा सा मेरे मोटिवेशन के लिए आप इसको लाइक शेयर नीडी स्टूडेंट को कर सकते हैं।